हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको एक गेम की तरह लेना है। जैसे ही आप इसके गेम की तरह सोचेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो भी इंफॉर्मेशन मिले सिर्फ लिखते जाना है। जो भी मिसिंग पॉइंट होगा वो हमें फिल करना है। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड लेट्स रीड इट। द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्वायरिंग फर्म, यानी जो एक्वायरिंग फर्म है, जो एक्वायर कर रही है, वो कितनी है, उसका मार्केट कैप 80 लैक्स। ओके, एक इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी इज़ 40। अब टारगेट का हमने मार्केट प्राइस दे रखा है जो कि है 40, एंड अर्निंग्स भी दे रखी है दोनों कंपनीज की 20 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी रिसीव करेंगे एक शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी फॉर एवरी 2 शेयर। तो इसका हमने क्या निकाल दिया, स्वैप रेशियो, जो कि आएगा हमारा 1/2, जो कि आएगा 0.5। ओके, द एक्सचेंज रेशियो इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइजेस ऑफ बोथ द कंपनीज। अब ये है काम की बात। स्वैप रेशियो हमें दे दिया 0.5। ओके, 1/2। नाउ अब क्या कहा गया, ये स्वैप रेशियो है किसके बेस्ड पे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनीज के मार्केट प्राइस के बेस पे। सिंपल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे। टारगेट कंपनी की मार्केट प्राइस दे रखी है 40, स्वैप रेशियो है 0.5। तो यानी जो टारगेट कंपनी है उसका अगर हम फिट रखें, स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाई रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर। रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट की जगह हम 40 रखेंगे, स्वैप रेशियो की जगह 0.5। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो 40 डिवाइडेड बाय स्वैप रेशियो आ जाएगा हमारा रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर फर्म, दैट इज़ नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर फर्म। तो सिंपली 40 डिवाइडेड बाई 0.5 आ जाएगा हमारा 80। तो हमने कैसे निकाल दिया, मार्केट प्राइस निकाल दिया हमने ऑफ एक्वायर। नाउ चलते हैं हम आगे। द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ द कंबाइंड फर्म बाय 5 लाख। सिंपल सिनर्जी दे रखी है 5 लाख। अब ये सिनर्जी आपको ज़रूरी नहीं है, घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है सिनर्जी यूँ बोल के दें आपको कि 5 लाख सिनर्जी है, ऐसे नहीं। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अर्निंग्स ऑफ द कंबाइंड फर्म, यानी कंबाइंड जब भी फर्म होगी तो उसकी अर्निंग्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ पाया जाएगा। वो इंक्रीज़ कितना होगा, 5 लाख। तो 5 लाख इज़ नथिंग बट सिनर्जी ड्यू टू चेंज इन अर्निंग्स। द रेशियो ऑफ ओनरशिप जो है वो होगा एक्वायरिंग फर्म एंड टारगेट फर्म का 3:2। तो जितना ओनरशिप, जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो हैं वो 3:2 में बटे हुए हैं कंपनी में। 3 है एक्वायरिंग फर्म एंड 2 है टारगेट फर्म। ओके, तो रेशियो दे रखा है बेसिकली आपको। नाउ एज्यूमिंग दैट द करंट पी रेशियो ऑफ एक्वायरिंग फर्म कंटिन्यूस टू बी इवन सेम आफ्टर मर्जर, यानी पी रेशियो जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम एक्वायरिंग फर्म का ही। ये अगर नहीं भी दे रखा होता तो हमें एज्यूम करना पड़ता। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कंबाइंड फर्म। अब हमें एक ही चीज़ पूछी है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कंबाइंड फर्म, यानी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमें पूछी है। बट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ थिंग्स टू कैलकुलेट पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखो। सबसे पहले तो स्वैप रेशियो हमने कैलकुलेट कर दिया, कैसे समझ में आया। एक शेयर एक्वायर दे रहा है, उसके बदले में 2 शेयर टारगेट के आ रहे हैं, तो स्वैप रेशियो निकल गया 1/2। तो 0.5 स्वैप रेशियो है। ओके, नाउ हमें एक टेबल बनानी है सिंपल। एक्वायरिंग कंपनी, टारगेट कंपनी एंड कंबाइंड फर्म। ओके, एक्वायर कंपनी, टारगेट कंपनी, कंबाइंड फर्म एंड मार्केट कैप, मार्केट प्राइस, EAT, PER, PER, पी रेशियो जो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, सिंपल। तो लेट्स फिल द गैप। 80 लैक्स इट इज़ गिवन मार्केट कैप। ओके, मार्केट प्राइस हमने 80 निकाली, कैसे निकाली, बाय 40, क्योंकि क्या दे रखा था कि स्वैप रेशियो जो है वो किसके बेस पे है, मार्केट प्राइस के बेस पे, और स्वैप रेशियो कितना था, 0.5। तो सिंपल रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट की जगह हमने रखा 40 एंड स्वैप रेशियो की जगह रखा 0.5। तो सिंपल हमने इक्वेशन बना दी एंड हमने निकाल दिया रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, दैट इज़ नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, जो कि आ गया 80। ओके, तो 80 एंड 40 ये दोनों आ गए। अभी कंबाइंड फर्म का हमने कुछ नहीं निकाला,
इस पे ध्यान मत दो अभी, सिंपल अभी हमें इन दोनों फॉर्म्स का निकालना है। EAT 20 लाख 10 लाख दोनों दे रखे थे क्वेश्चन में, गिवन, इट इज़ गिवन। एंड ऑल्सो 5 लाख की सिनर्जी थी, आपको याद हो तो 20 लाख 10 लाख 30 लाख प्लस 5 लाख की सिनर्जी, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म कितना आ गया 35 लाख। तो एक चीज़ हमने कंबाइंड फर्म की निकाल दी अभी। पी रेशियो कैसे निकालेंगे? EAT दे रखा है 20 लाख और EAT टारगेट का भी दे रखा है 10 लाख, बट वी डोंट हैव नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले हमने? 80 लाख जो मार्केट कैप दे रखा है इसका और मार्केट प्राइस दे रखा है, तो सिंपल 80 लाख डिवाइडेड बाई 80 आ गया। 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। नाउ अब हमें रेशियो दे रखा है 3:2 के रेशियो में, हमने कहा था बटे हुए हैं एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो 1 लाख किसके बराबर है? 3 के बराबर, हमें चाहिए 2 के बराबर। तो डिवाइड 1 लाख डिवाइड बाय, मेरे साथ करना, 1 लाख डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ गया 66667। ओके, तो इसके भी शेयर होल्डर्स हमने निकाल दिए। तो दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 4 बार 6 और 7, यानी 1,66,667 शेयर्स हो गए टोटल। ओके, और जैसे ही हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल दिए तो हम EPS भी इजीली निकाल सकते हैं। EPS कैसे निकालेंगे? EAT दे रखा है एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स दे रखे हैं, यू जस्ट डिवाइड इट, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 20 आ गया EPS 20 दे रखा है, मार्केट प्राइस 80 दे रखा है। तो सिंपली पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? MPS डिवाइडेड बाई EPS। MPS 80 है, EPS कितना निकाला था हमने, कैलकुलेट किया था 20। हाउ वी कैन कैलकुलेट? 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 20 आ गया था EPS, तो 80 डिवाइडेड बाय 20, तो पी रेशियो आ गया 4 टाइम्स। अब ये जो पी रेशियो है 4 टाइम्स, वो आफ्टर एक्विजिशन भी मेंटेन रहेगा, तो 4 टाइम्स हमने यहाँ भी लिख दिया। तो हमने धीरे धीरे करके फिल कर दी ये इंफॉर्मेशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म, यानी मार्केट कैप। ये EAT है, ध्यान रखना, मैंने शायद वैल्यू ऑफ फर्म कह दिया था पहले, ये EAT है, कंबाइंड EAT। सो अब हमें अगर कंबाइंड फर्म की वैल्यू निकालनी है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड EAT, जो कि है 35 लाख। सो पी रेशियो कितना है? 4, कंबाइंड EAT 35 लाख, तो सिंपली आ गया 140 लैक्स, जो हमारा होगा हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सिंपल सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, बट हमारी मेन चीज़ नहीं हुई, जो कि है मार्केट प्राइस ऑफ कंबाइंड फर्म, यानी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। वो कैसे निकलेगी? सिंपल 140 लाख वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1,66,667। तो 140 लाख को अगर हम डिवाइड करें 1467 1,66,667 से, तो आ गया हमारा 83.99 या 84 हम कह सकते हैं। तो 84 हमारा आ गया मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन। तो यही हमसे पूछा था, सिंपल सा है, बस आपको फ्लो के साथ चलना है और ये टेबल को फिल करना है। एज अ गेम अगर देखें तो हमारा सारी चीज़ें फिल होनी चाहिए बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख दी। अब जो जो चीज़ें नहीं गिवन है, लाइक हमने एक्वायरिंग कंपनी का मार्केट प्राइस निकाला थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, उसके बाद हमने पी रेशियो निकाला। पी रेशियो कैसे निकला? हमने पहले EPS निकाला, EPS से पहले हमने क्या निकाला? हमने नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स निकाला दोनों कंपनीज़ का थ्रू द रेशियो इज़ गिवन अबाउट होल्डिंग्स, एंड ऐसे ऐसे हम करते गए और धीरे धीरे कंबाइंड फर्म की भी कुछ चीज़ें निकाली, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या पूछा था? पोस्ट मर्जर EPS, यानी कंबाइंड होने के बाद EPS क्या था, तो इसीलिए हमने कंबाइंड फर्म की भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की। उसके बाद हमारा आया ये 84। तो आपका बस इसमें माइंड चलना चाहिए, ये सेम क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, तो आपका फिर माइंड सेट एकदम चेंज हो जाना चाहिए हाथों हाथ। वी हैव टू एडेप्ट क्वेश्चन, ओके, हमें एकदम फ्लो मेंटेन रखना है, और जैसे जैसे जो जो हमारा दिमाग चले, उससे एक चीज़ पता चली उससे दूसरी चीज़ पता कर लो, नुकसान तो है नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम ही आएगी, तभी दे रखा है क्वेश्चन में ऐसा कुछ। ओके,
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगा।